हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी मतलब काम कोई और करता है, काम या फिर ओमिशन। ओमिशन समझ रहे हो ना, जैसे मेरी जिम्मेदारी ये करने की और मैं वो नहीं करती हूँ, तो एक्ट या ओमिशन कर कोई और रहा है लेकिन लायबल कोई और हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल कोई और हो रहा है। जनरल रूल आप लोगों ने क्या पढ़ा है, यहाँ पे देखो सेलमन ने बात बोली है। जनरली क्या होता है कि जो इंसान जो काम कर रहा होता है या जो ओमिशन कर रहा होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है, अपनी करने की खुद ही भरनी होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो वो एक्सेप्शन क्या है हमारा, वाइकेरियस लायबिलिटी। जैसे आप लोगों ने 3 इडियट्स देखी होगी, तो उसमें क्या कहते हैं कि जो चतुर है जब वो स्पीच दे रहा होता है तो वो जो लाइब्रेरियन रहता है वो वायरस से क्या बोलता है, बोल ये रहा है शब्द मेरे हैं। तो वाइकेरियस लायबिलिटी में भी कुछ ऐसा रहता है, मतलब काम यहाँ पे काम कोई और कर रहा है लेकिन लायबल कोई और क्यों हो रहा है, क्योंकि जो काम कर रहा है वो उसके बिहाफ पे कर रहा है, उसकी सहमति है, उसकी रजामंदी है, तभी वो लायबल है। हम ऐसे किसी को भी लायबल नहीं कर रहे हैं। तो अब लायबिलिटी बनाने के लिए, मतलब काम कोई और कर रहा है लेकिन रिस्पॉन्सिबल कोई और होगा, तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं। तो सबसे पहली चीज़ है लायबिलिटी बाय रेटिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि मैं रेटिफाई कर रही हूँ, आप कुछ करके आए हो, मैं बोल रही हूँ कि हाँ हाँ ठीक है, मैं देख लूँगी, जो होगा मैं देख लूँगी, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे क्या होता है कि 2 लोग के बीच में लड़ाई हो रही है। ये मतलब मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि 2 लोग के बीच में लड़ाई हो रही थी, सोसाइटी का कोई केस था, तो यहाँ पे कोई आता है, एक आदमी है ना, वो इसको सपोर्ट करता था। तो क्या हुआ कि ये लड़ रहे थे, ज़मीन का कुछ थोड़ा सा हिस्सा था, तो अब ये जो है वो ये बोलता है कि अरे हाँ हाँ ये जो कर रहा है मैं इसकी जिम्मेदारी देख लूँगा। मतलब कहने का मतलब ये था कि वो थोड़ी सी गली होती है ना, गली जो वो एरिया था जो कि सबके कॉमन बेनिफिट के लिए थी, जहाँ कार पार्किंग होती थी, उसे ऑक्यूपाई कर रहा था। तो उसे बोला अरे कुछ भी करेगा मैं देख लूँगा, इसको फेवर करता था। तो कल को क्या क्या कि उसने यहाँ पे अपना घर वर बना लिया, तो सब अब इसे बोलने लग गए। समझ आया? तो ये भी क्या एक तरीके का वाइकेरियस लायबिलिटी, सब इसे बोलने लगे तुम कह रहे थे ना इसे बनवा ले, तुड़वाओ। तो ये क्या है, ये वाइकेरियस लायबिलिटी का केस है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अभी रिसेंटली मैंने देखा था, इस वजह से मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको बोला। तो क्या है, लायबिलिटी बाय रेटिफिकेशन में कह रही ओके डन थम्स अप, तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल होंगी ना उसके लिए। अगला क्या है, लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप। मतलब हम 2 लोगों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप है कि कर ये रहा है बट रिस्पॉन्सिबल ये हो रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मास्टर एंड सर्वेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट। मैं क्या कहते हैं, मेरे पास बहुत सारी लैंड्स हैं, तो मैं हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकती, मैंने अपने एजेंट को रखा है। अब एजेंट आपके साथ डील कर रहा है और क्या कर रहा है, आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, तो उसके लिए कौन लायबल होगा, मैं लायबल होंगी ना, प्रिंसिपल लायबल होगा ना, करेक्ट। समझ रहे इस बात को, बट इस बात का ध्यान रखना है कि एजेंट की कैपेसिटी में काम कर रहा हो। अगर वो मेरे बिहाफ पे कोई काम कर रहा है तो उसके लिए मैं ही लायबल होंगी ना। एजेंट अपने लिए काम नहीं कर रहा है, एजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जब आपके साथ डीलिंग कर रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कोई मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है, तो मैं लायबल होंगी ना, वो थोड़ी लायबल होगा। जब आप एजेंट के साथ डीलिंग करते हैं, कहीं पे भी आप जाते हैं, आप एजेंट के साथ डीलिंग करते हैं, तो आप स्कूल में आप जाते हैं, बहुत सारे बैंक या कहीं पे भी जाते हैं, सब बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल तो अब छोड़ ही दो, बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं ना। तो बैंक में आप जाते हो तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, आप उनके साथ उनसे बात कर रहे होते हो, वो आपको बताते हैं, वो साइन करते हैं। तो वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट जो है, मतलब आप जब काम कर रहे हो, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम जब कर रहे हैं तो किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, बैंक के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या कुछ भी पैसे जमा कर रहे हो, तो आप एम्प्लॉय के बेसिस पे थोड़ी कर रहे हो, आप तो बैंक के बेसिस पे कर रहे हो ना। और कल को कुछ होता तो लायबल कौन होगा, बैंक लायबल होगा ना। आप उस एम्प्लॉय के साथ कैसे डील कर रहे हो, आप ये मान के चल रहे हो कि एम्प्लॉय जो है बैंक है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, रिस्पॉन्सिबल लायबल बैंक ही होगा ना। फिर गार्जियन एंड वार्ड, गार्जियन एंड वार्ड स्कूल डायरी में होता नहीं था, हमारे स्कूल डायरी में कंसेप्ट था कि वहाँ पे नोट टू गार्जियन लिखते थे। तो अगर मान लो किसी ने शीशा वीशा कुछ तोड़ दिया ना, तो लिखते थे, तो घर से पैसा जाता था। मैंने नहीं तोड़ा, मतलब मैं बता रही हूँ। फिर कंपनी और उसके डायरेक्टर्स, फिर पार्टनरशिप अगर आप लोग पढ़ोगे तो पार्टनरशिप में क्या होता है, एजेंसी होती है। एक पार्टनर जो है ना, जब वो एक्ट करता है तो हम मानते हैं
कि बाकी सारे जो पार्टनर्स हैं वो उसके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, बाकी सारे एजेंट माने जाते हैं यहाँ पे। अगला है लाइबिलिटी बाय अबेटमेंट। मैं ही किसी को क्या कहते हैं कि इंड्यूस कर रही हूँ, मैं ही किसी को बढ़ावा दे रही हूँ, भड़का रही हूँ कुछ गलत करने के लिए, टॉर्शियस एक्ट करने के लिए, तो उसके लिए मेरी लाइबिलिटी होगी। अभी जो मैंने आपको बताया ना कि लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप, मतलब हम दो लोगों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप है कि कर कोई और रहा है बट रिस्पॉन्सिबल कोई और हो रहा है, तो उसे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें हमारा प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, प्रिंसिपल एंड एजेंट ऊपर। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, इस बात का बस आपको ध्यान रखना है कि जब वो एजेंट काम कर रहा है, ये ध्यान रखना है कि वो एजेंट की हैसियत में काम कर रहा है। मतलब अभी वो आपका दोस्त, भाई, बंधु कुछ नहीं है, अभी वो क्या है, अभी वो मेरा एजेंट है। वो आपसे कैसे डील कर रहा है, एजेंट की, मेरी एजेंट की कैपेसिटी में डील कर रहा है, मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। आप सोचोगे क्या बोल रही हूँ, तो केस है मेरे पास एक। यहाँ पे क्या होता है कि एक फर्म रहता है, अब उसमें एक मैनेजिंग क्लर्क रहता है, वो क्लाइंट के साथ क्या करता है कि डील कर रहा होता है, क्लाइंट के साथ कुछ कुछ बात कर रहा होता है। अभी वो क्या, मतलब किस कैपेसिटी में था, मैनेजिंग क्लर्क की कैपेसिटी में काम कर रहा था, फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा था, क्लाइंट के साथ फ्रॉड कर देता है। अब यहाँ पे जो फर्म होगी वो लायबल होगी, क्यों, क्योंकि जब ये जो जिसने फ्रॉड किया, ऑल्दो उसने अपने फायदे के लिए फ्रॉड किया, लेकिन उस वक्त वो किसकी हैसियत में काम कर रहा था, वो मैनेजिंग क्लर्क की हैसियत में काम कर रहा था, तब वो फर्म का एजेंट की कैपेसिटी में काम कर रहा था। अगला केस है हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी। इसमें क्या होता है कि एक एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि एक मोहल्ले में होता है ना जो बैंक में काम कर रहा होता है, तो लोग क्या करते हैं, उसको पैसा दे देते हैं। इस केस में क्या हुआ था कि एक इंसान थे, है ना, एक रैंडम, कोई भी जेंडर मत देखो, बस आप समझ लो कोई भी एक इंसान है, वो क्या करते हैं, उनके पड़ोसी जो थे वो बैंक एम्प्लॉय थे। तो ये बोलते, अब कोई सोचता है बैंक क्या जाए, जब जाओ बैंक में जाओ तो कुछ ना कुछ, कभी सर्वर डाउन रहता है, कभी लंच ब्रेक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो उन्होंने ये चीज़ बोला, ये जो बैंक एम्प्लॉय थे इनको पैसे दे दिए, पैसे जमा करने के लिए 1 लाख रुपए दे दिया, 1 लाख रुपए दे दिए, और ये बोला कि जाके जमा कर देना। अब कल को ये जो बैंक, जो आपके दोस्त रहते हैं, पड़ोसी रहते हैं, ये इसका दोस्त था बेसिकली, इस एक्स इंसान का दोस्त था, अब ये पैसे गायब कर देता है। तो अब ये जो एक्स है, ये बैंक के पास जाके बैंक को सू नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि जब आपने से पैसा दिया था बैंक एम्प्लॉय को, तब ये बैंक के एम्प्लॉय की कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा था, तब ये आपका फ्रेंड था। तो जब ये फ्रेंड की कैपेसिटी में काम कर रहा था, बैंक को लायबल नहीं ठहरा सकते हो। अगर आप उसे उस हैसियत से पैसा देते कि वो बैंक का एम्प्लॉय है तो बात थी, लेकिन आप उसे कैसा पैसा दे रहे हो, एज ए दोस्त की कैपेसिटी में पैसा दे रहे हो। आप किसी बैंक के एम्प्लॉय को घर पे थोड़ी पैसा दोगे, बैंक जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपने कैसे पैसा दिया, दोस्त की कैपेसिटी में पैसा दिया, तो इसके लिए बैंक थोड़ी रिस्पॉन्सिबल होगा, ऐसे तो आप बैंक को कैसे भी लायबल कर लोगे। फिर अगला है लॉयड वर्सेस ग्रेट स्मिथ एंड कंपनी। इसमें भी क्या कहते हैं कि मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है, ये केस, आई थिंक ये स्लाइड एक्चुअली रिपीट हुआ है, दोनों केसेस हैं। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसपे वाइकेरियस लायबिलिटी हमारी की बुनियाद है, मतलब क्यों ये वाइकेरियस लायबिलिटी का सिस्टम एग्जिस्ट क्यों करता है। तो यहाँ पे हम लोग पहला प्रिंसिपल देखते हैं जो कि रिस्पोंडेंट सुपीरियर। रिस्पोंडेंट सुपीरियर क्या कहता है, लेट द प्रिंसिपल बी लायबल, लेट द सुपीरियर बी लायबल। हम लोग ऐसे मान के चलते हैं, वही सेम बात है ना, मैं सोचा शॉर्ट में बताऊंगी कि कोई काम अगर एजेंट कर रहा है तो मान के चलते कोई कौन कर रहा है, प्रिंसिपल ही कर रहा है। हमारा एक लीगल प्रिजम्पशन रहता है कि जो भी चीज़ें सर्वेंट कर रहा है वो उसके मास्टर की ही अथॉरिटी, उसके मास्टर की ही रजामंदी है, तो ही वो काम सर्वेंट कर रहा है। और एक और चीज़ है, हम ऐसे प्रूफ कैसे कर पाएंगे कि एक्चुअल अथॉरिटी कैसे है, अगर सर्वेंट है तो हम कैसे प्रूफ करेंगे कि नहीं मास्टर ने कहा, सर्वेंट ने किया है ये वो, इस वजह से हम लोग मास्टर के ऊपर ये चीज़ डालते हैं। और एक और चीज़ है, मास्टर जो है वो एक ज़्यादा बेटर पोजीशन में, मास्टर और सर्वेंट को अगर मैं कंपेयर करूँ तो कौन ज़्यादा बेटर पोजीशन में, मेरे को कौन रिलीफ जल्दी दे सकता है, ऑब्वियसली मास्टर। तो यही रीज़न है कि हम लोग मास्टर के ऊपर ये चीज़ें डालते हैं। दूसरा मैक्सिमम हमारे पास क्यू फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, ये चीज़ें जो CUT PG हो गई या जो एग्ज़ाम हो गए, सब मैक्सिमम पूछा जाता है, इसका क्या मतलब है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से आप लोग सुनना। इसमें क्या कहा जाता है कि अगर मैं अपना काम किसी और के थ्रू करवा रही हूँ तो लॉ ये मान के चलेगी कि मैंने ही किया है, समझ आया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अगर एजेंट अपॉइंट किया तो एजेंट मेरे बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, तो ऐसा मान के चला जाएगा कि वो काम मैंने ही किया है। तीसरा पब्लिक पॉलिसी,
यहाँ पे पोलोक और लॉर्ड पियर्सन लोगों ने क्या कहा, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो पोलोक ने क्या कहा है कि मैं अपने सर्वेंट के रॉन्ग्स के लिए आंसरेबल हूँ, इस वजह से नहीं क्योंकि वो ऑथराइज्ड है या फिर मुझे पर्सनली रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो, बट रीज़न ये है कि वो मेरे अफेयर्स को देख रहा है, और अगर मेरे अफेयर्स हो रहे हैं तो मुझे ये देखना है कि मेरा काम जो हो रहा है ठीक से हो, दूसरों की सेफ्टी बनी रहे, दूसरों को नुकसान ना हो। वो सब तो बात की बात है, पोलोक ने पब्लिक पॉलिसी की बात करी। उसने कहा कि इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि अगर मेरा काम हो रहा है तो मुझे ध्यान रखना है कि वो सेफली हो, सेफ्टी इंश्योर करूँ। लॉर्ड पियर्सन ने क्या कहा है, एक केस है, यहाँ पे बोला गया कि जो ये हमारा डॉक्टर है वाइकेरियस लाइबिलिटी का कोई एक क्लियर लॉजिकल या लीगल प्रिंसिपल नहीं था, बट इस सोशल कन्वीनियंस के थ्रू हम लोगों ने चीज़ लेके आए हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो मास्टर है वो अगर कोई डैमेज होता है, कोई नुकसान होता है, तो मास्टर उसकी भरपाई ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा इन कंपैरिजन ऑफ द सर्वेंट। फिर अगली चीज़ है सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। जब मैं सर्वेंट बोल रही हूँ ना तो प्लीज़ इसमें फ़र्क है सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है और सर्वेंट क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है? एक बात ध्यान रखना, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वेंट के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के लिए मैं लायबल नहीं होंगी। सर्वेंट जो होता है मैं उसे गाइड कर सकती हूँ, मैं उसे बोल सकती हूँ, पूरा कंट्रोल बता सकती हूँ, मैं उसे बता सकती हूँ कि इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, ये करना है, वो करना है, मतलब मेरा सर्वेंट के ऊपर फुल कंट्रोल रहता है। सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के बीच में ये डिफरेंस होता है डिग्री ऑफ कंट्रोल। तो सर्वेंट के ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल रहता है, बट इंडिपेंडेंट कंट्रोल के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को बस मैंने बोल दिया कि सपोज मेरे को घर बनवाना है, तो मैं उसे बोल दूंगी कि ये घर बनाना है। अब वो कौन सी गिट्टी यूज़ कर रहा है, कौन सा रेत यूज़ कर रहा है, कौन सा सीमेंट यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर है, ठीक है। और बाकी जो मेरा सर्वेंट है अगर वो मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है तो मैं उसे बोल सकती हूँ कि यही सीमेंट यूज़ करना है, यही गिट्टी यूज़ होनी चाहिए, और इतना एरिया खाली होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो मेरा पूरा कंट्रोल उसके ऊपर है। तो मैं सिर्फ मैं सर्वेंट के अपने एक्ट के लिए लायबल होंगी, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए नहीं। तो इसका ध्यान रखना। बट अभी की हम लोग टेंडेंसी ये देखते हैं ना कि हम लोग मेजॉरिटी लोगों को सर्वेंट की कैटेगरी में डाल देते हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग अलग ही रखते हैं। और इस प्रेजेंट टाइम में जो टेस्ट चल रहा है वो चल रहा है हायर एंड फायर टेस्ट चल रहा है। मतलब अब हम ये नहीं देखते कौन कितना कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है, क्यों? क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि हर एक प्रोफेशन के साथ स्पेशलाइजेशन आ चुका है, हर एक प्रोफेशन का अपनी अलग बात है, ये आप सब अग्री करेंगे। हर एक प्रोफेशन का अपना स्पेशलाइजेशन है। तो अब हायर एंड फायर टेस्ट आ चुका है। इसमें क्या है कि अगर मैं किसी को हायर कर सकती हूँ, मैं किसी को फायर कर सकती हूँ, तो इसका मतलब मैं उसके एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो जो काम है जो सर्वेंट कर रहा है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान करे, मतलब वो उस समय मेरे सर्वेंट या एजेंट की हैसियत में काम कर रहा हो। जैसे हम लोग के पास एक केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस कंचनमाला विजय सिंह। ये बोला गया कि अगर क्या कहते हैं कि कोई अनऑथराइज्ड काम हो रहा है, रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है कोई इंसान, वो जिस काम के लिए उसे अथॉरिटी दी गई है, मान लो जो सर्वेंट है वो कोई अनऑथराइज्ड या गलत काम कर रहा है और वो चीज़ उससे नहीं जुड़ा हुआ जिस काम की उसे अथॉरिटी दी गई है, तो फिर वो तो मास्टर लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर्वेंट जो है अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं कर रहा। लेकिन मान लो सर्वेंट वो काम कर रहा है जिसके लिए उसे अथॉरिटी दी गई है, जिसके लिए ऑथराइज्ड है, उसमें वो कुछ गलत कर रहा है, तो वहाँ पे मास्टर लायबल होगा। फिर एक केस मैंने आपको पहले ही बताया था, लॉर्ड वर्सेस ग्रेट स्मिथ एंड कंपनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी। यहाँ पे क्या कहते हैं कि श्यामा देवी वाले पहले बताया था कि भाई आप एक बैंक एम्प्लॉय से दोस्त की कैपेसिटी में पैसा दे रहे हो तो बैंक लायबल नहीं होगा। ये केस मैंने ऊपर बताया था, इस वजह से मैं दोबारा नहीं बता रही। फिर एक हमारे पास केस है बियर्ड वर्सेस लंदन जनरल ओमनिबस कंपनी। यहाँ पे क्या होता है कि ड्राइवर रहता है, वो क्या करता है डिनर लेने चला जाता है। कंडक्टर क्या करता है, वो सोचता है कि जब तक डिनर कर रहा है मैं क्या करता हूँ कि बस को मोड़ देता हूँ जिससे कि हमें जाने में अगली जर्नी के लिए आसानी हो। अब उसी दौरान क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि अब जो है मास्टर यहाँ पे लायबल होगा, जिसने इसे एम्प्लॉय किया है वो लायबल होगा। तो यहाँ पे बोला गया नहीं, मास्टर लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर को हमने बस चलाने के लिए नहीं रखा गया था, वो अपनी क्या बोले, जिस काम के लिए उसे रखा गया था उसे बाहर वो काम कर रहा था, जिस चीज़ उसे उस चीज़ की अथॉरिटी नहीं थी वो काम कर रहा था। तो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं कर रहा था, अपने एम्प्लॉयमेंट के बाहर काम कर रहा था। अगला है लिम्पस वर्सेस लंदन जनरल ओमनिबस कंपनी। मैं जानबूझ के थोड़ा फास्ट बता रही हूँ क्योंकि बहुत इतना भी कोई समझ रहे हो ना कि बस ऊपर इतना जानना ज़रूरी है, बहुत डिटेल में इसको डीप में जानने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने ऑलरेडी बहुत डीप में बताया है। इस केस में क्या होता है कि अगर क्या होता है कि हाँ, इसमें जो डिफेंडेंट था, डिफेंडेंट छोड़ो और प्लेंटिफ छोड़ो से गड़बड़ हो जाती है। एक आदमी ने
एक ड्राइवर को रखा था और बोला था गाड़ी चलाने के लिए। अब उससे मना किया था कि देखो तेज मत चलाना इस गाड़ी को, रेस मत करना, पर उसे गाड़ी चलाने की अथॉरिटी थी। अब वो क्या करता है, गाड़ी चलाने लग जाता है, तेज चलाता है और बाकी गाड़ियों से रेस करने लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मास्टर लायबल होगा। अब मास्टर ये नहीं कह सकता मैंने तो उसे तेज चलाने के लिए मना किया था, मैंने तो कहा था ध्यान से चलाने के लिए, बट नहीं, हम ये देखेंगे कि क्या उसे गाड़ी चलाने के लिए ऑथराइज किया गया था। हाँ, अगर गाड़ी चलाने के लिए ऑथराइज किया गया था तो मतलब वो अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है, और कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में वो काम कर रहा है, कुछ भी गड़बड़ होगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा मास्टर। समझ आया? आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्या स्टेट वाइकेरियसली लायबल होता है। अब यहाँ पे हम लोग वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंग्लैंड से। मैं अभी आपको बताऊंगी इंडिया में क्या पोजीशन है, घबराना नहीं। इंग्लैंड में जो सबसे पहले पोजीशन था वो ये था, ये वाला मैक्सिम लगता था, रेस्ट नॉन प्रोटेस्ट पेकेयर। उनका ये मानना था कि जो किंग है वो भगवान स्वरूप होता है, किंग जो है भगवान की बोली बोलता है और किंग कुछ गलत नहीं कर सकता है। तो वाइकेरियस लायबिलिटी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर स्टेट के किसी एम्प्लॉय ने, स्टेट के किसी सर्वेंट ने कुछ गड़बड़ करी है तो सर्वेंट लायबल होगा, स्टेट किसी भी हाल में लायबल नहीं होगा, क्योंकि स्टेट तो गलत कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर क्या हुआ, हम लोग के पास क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट 1947 है, उसके बाद से चीजें बदल गई। अब क्या है कि जो क्राउन है, मतलब जो स्टेट है, वो लायबल होगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अगर उसके सर्वेंट कुछ गलत करते हैं तो। जैसे प्राइवेट मास्टर रिस्पॉन्सिबल होता है ना, वैसे स्टेट भी रिस्पॉन्सिबल होगा। इंडिया में बात करें तो हम लोग के पास ऐसा कोई एक्ट नहीं है क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट जैसा। हम लोग के पास आर्टिकल 300 है। आर्टिकल 300 ये बताता है कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है या फिर जो स्टेट्स हैं, हम उन्हें सू कर सकते हैं। और एक और बात ये बताता है कि यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट चाहे तो वो भी सू कर सकता है। यहाँ पे अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये बात आपको बहुत सारे केसेस में बताई जाएगी, डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी भी से कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखो, मैं आपको करंट पोजीशन बता रही हूँ अभी क्या सिचुएशन है। तो हम लोग मानते हैं कि स्टेट के दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक होता है सॉवरेन, एक होता है नॉन सॉवरेन। मैं आपको करंट पोजीशन बता रही हूँ इंडिया की, तो आपको समझ आएगा। तो जो सॉवरेन फंक्शन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, जैसे डिफेंस का फंक्शन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा सॉवरेन फंक्शन हो गया। पुलिस से रिलेटेड कुछ हो गया, ये क्या हो गया, सॉवरेन फंक्शन हो गया। नॉन सॉवरेन फंक्शन मतलब जैसे स्कूल चलाना, ये मतलब समझ रहे कि ये उससे रिलेटेड नहीं है, कंट्री की इंटीग्रिटी से रिलेटेड नहीं है, इसके जितना इंपॉर्टेंट है, डिफेंस जितना इंपॉर्टेंट तो नहीं माना जाएगा ना। तो जैसे नॉन सॉवरेन फंक्शन क्या हो गया, स्कूल हो गया, या फिर जो हमारे पीएसयूज हो गए, ये सब हो गए, ये क्या है, ये सब हमारे जो किसके पब्लिक सेक्टर, ये जो कंपनी वगैरह खोलती है गवर्नमेंट, ये सब क्या हो गया, ये हमारा सॉवरेन फंक्शन नहीं है। तो अगर स्टेट कोई सॉवरेन फंक्शन कर रहा है, उसकी वजह से कोई टॉर्ट अराइज हो रहा है, तो आप स्टेट को सू नहीं कर सकते, स्टेट लायबल नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी है, कुछ तो पावर होनी चाहिए ना। उसके बाद फिर अगला है हमारे पास, अगर मान लो कोई नॉन सॉवरेन फंक्शन स्टेट कर रहा है, उसमें उसकी वजह से कोई टॉर्ट अराइज हो रहा है, तो स्टेट क्या होगा, लायबल होगा। तो आपको क्या समझने की जरूरत है, दो तरीके के फंक्शन होते हैं, सॉवरेन, नॉन सॉवरेन। तो अगर कोई नॉन सॉवरेन फंक्शन कर रहा है, उसकी वजह से कोई टॉर्ट अराइज हो रहा है, तो स्टेट लायबल होगा। स्टेट कैसे लायबल होगा, जैसे एक प्राइवेट मास्टर लायबल होता है और आप स्टेट को सू कर सकते हो, बट वहीं पे स्टेट अगर सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो स्टेट लायबल नहीं होगा, आप स्टेट को जो है सू नहीं कर सकते हो। तो हम लोग के पास एक केस है कार्वनन की वर्सेस पॉलीब्लैंक, एक जस्टिस होम्स ने बात बोली थी, ये इस डॉक्ट्रिन को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया। अब बोला कि क्या कहते हैं कि हम सॉवरेन को उसके अगेंस्ट सूट फाइल करने से हम लोग इस वजह से मना करते हैं, लॉजिकल और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे मना करते हैं, हम ऐसे ही मना नहीं करते, क्योंकि जिसने लॉ बनाया है, अब अगर हम उसी के ऊपर केस करते जाए तो फिर तो उस चीज़ की कोई सैंक्टिटी ही नहीं रह जाएगी ना। आप सोचो, जैसे आप पेड़ पे खड़े हो, उसी टहनी को काट रहे हो, तो वो चीज़ एग्जिस्ट कैसे करेगी। अब अगर हम प्रेजेंट का जो सिचुएशन देखें ना, तो क्या है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो चुका है। अब सॉवरेन फंक्शन हम लोग देखें ना, तो हम स्टेट को बहुत सारी चीज़ों के लिए लायबल कर सकते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, हम हर चीज़ में स्टेट के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, स्टेट को सू कर सकते हैं। तो अभी जो है बहुत डाइल्यूटेड कंसेप्ट हो चुका है ये। फिर हम लोग के पास क्या कहते हैं कि एक केस है, ये बहुत लैंडमार्क केस है, ये केसेस ध्यान रखना, जब स्टेट की लायबिलिटी पूछी जाएगी ना, अब जो मैं आपको केसेस बता रही हूँ वो ध्यान रखना, वो आपका आंसर राइटिंग हो या आपका मतलब एग्जाम हो तो उसमें पूछा जा सकता है। तो केस का पूरा नाम क्या है, पेनिसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्टेट की लायबिलिटी बारे में बताया, तो यहाँ पे
चीफ जस्टिस बांस पीकॉक ने एक डिफरेंस बताया, वही जो मैंने आपको शुरू में बात बताई कि स्टेट के 2 तरीके के फंक्शन होते हैं, एक सॉवरेन और नॉन सॉवरेन फंक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट को कोई वर्कमैन था, उसके नेग्लिजेंस की वजह से कुछ इंजरी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठा कि क्या स्टेट लायबल होगा, नहीं लायबल होगा। तो यहाँ पे ये बोला गया कि नॉन सॉवरेन फंक्शन है तो स्टेट लायबल होगा। तो हमें ये देखना होगा कि सॉवरेन फंक्शन है कि नॉन सॉवरेन फंक्शन है। यही सेम बात हमारी नोबिन चंद्र देवस से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में कही गई है। आपको फैक्ट्स भी नहीं पता ना सबके, तो मैंने जानबूझ के नहीं लिखे क्योंकि इम्पोर्टेंट ये था कि ये जानना कि स्टेट लायबल होगा या नहीं। फिर हमारे पास एक और केस है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडियन काउंसिल वर्सेस हरि भांजी। इस केस में भी यही हुआ था कि हमें ये देखना है कि ये कैसा फंक्शन है, सॉवरेन है कि नॉन सॉवरेन। सेम चीज हुई थी हमारी स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती के केस में। हमें क्या देखना है कि कैसा फंक्शन है, सॉवरेन है कि नॉन सॉवरेन है। फिर एक हमारे पास केस आता है कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। एक चोर पकड़ा गया था, उसके पास बहुत सारा गोल्ड था, तो पुलिस वाले ने क्या किया, वो गोल्ड ले लिया। पुलिस वाले का देख के इंटेंशन बदल गया, वो ये सारा गोल्ड लेके भाग जाता है। तो यहाँ पे बोला गया क्या स्टेट लायबल है, तो यहाँ पे बोला गया स्टेट लायबल नहीं है। अब कल को जब वो चोर रहता है, वो चोर नहीं रहता, बेकसूर साबित हो जाता है। जब कल को सोना मांगता है तो ये कहा जाता है कि जो स्टेट है यहाँ पे सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो आप स्टेट से नहीं मांग सकते हो। तो स्टेट यहाँ पे लायबल नहीं था, उसका सोना चला गया। रूपलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ कि कुछ मिलिट्री के जवान थे, उन लोगों ने देखा कि नदी किनारे लकड़ियां पड़ी हुई थी, तो वो क्या करते हैं कि जो लकड़ियां रहती लेके आ जाते हैं। कैंप वगैरह थे तो वहां पे आग वाग लगाते हैं, और जो भी ठंड वगैरह का समय होगा। तो यहाँ पे बोला गया कि ये जो कैंप लगाना, ये सब क्या काम है, ये नॉन सॉवरेन फंक्शन है, तो यहाँ पे स्टेट लायबल होगा। प्लेंटिफ को पैसा देना पड़ेगा जो भी लकड़ियां आप लेके गए हो। फिर रूपराम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में क्या होता है कि एक मोटरसाइकिल चला रहा था एक आदमी, एक ट्रक ने उसे धक्का मार दिया। वो ट्रक गवर्नमेंट का काम कर रही थी, कहीं पे ब्रिज वगैरह बन रहा था, तो वो जो सामान होता है ना ब्रिज का, जो भी रॉ मटेरियल रहता है, उसे कैरी कर रही थी वो ट्रक। अब यहाँ पे बोला गया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड जब वो सॉवरेन फंक्शन है, बट उस मटेरियल को कैरी करना एक जगह से दूसरे जगह पे, वो सॉवरेन फंक्शन नहीं है। तो स्टेट क्या है, स्टेट यहाँ पे लायबल है। एक और केस है हमारे पास, मैंने बहुत सारे केस लिखे हैं, नंबर लेकर आना अच्छे से, और अच्छे से दिमाग में इस कंसेप्ट को बिठा लेना। इस केस का नाम है हेड मिस्ट्रेस गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल वर्सेस महालक्ष्मी। एक यहाँ पे क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल था, वहां पे एक आया थी, उसने एक लड़की थी 9th क्लास में थी, उससे पानी लाने के लिए बोला, साइकिल लेके गई, और क्या होता है कि कुछ मिसहैप हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, साइकिल का कुछ पार्ट निकल के बेचारी लड़की के राइट आई पे लग जाता है। तो यहाँ पे बोला गया कि स्टेट लायबल होगा, क्यों, क्योंकि स्कूल चलाना सॉवरेन फंक्शन नहीं है। फिर हमारे पास आता है अगला केस और लास्ट केस, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एच खोरवा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें क्या कहते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहता है, उसका एक डॉक्टर रहता है, वो स्टरलाइजेशन ऑपरेशन कर रहा था। ऑपरेशन करते वक्त क्या करता है, कपड़ा अंदर छोड़ देता है पेशेंट के पेट में। अब इसकी वजह से बीमारी हो गई और वो मर गया पेशेंट। तो ये बोला गया कि हॉस्पिटल चलाना नॉन सॉवरेन फंक्शन है, और स्टेट क्या होगा, लायबल होगा। तो यहाँ पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, वही बात है कि अगर देखना पड़ेगा कि स्टेट कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, सॉवरेन कि नॉन सॉवरेन। तो अगर नॉन सॉवरेन फंक्शन कर रही है तो स्टेट लायबल होगा, जैसे कि एक प्राइवेट सर्वेंट लायबल होता है, और अगर जैसे कि प्राइवेट मास्टर लायबल होता है, ठीक है, जैसे हम नॉर्मल प्रिंसिपल एजेंट पढ़ते हैं ना, वैसे ही लायबल होगा। बट अगर वो सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो हम स्टेट को सू नहीं कर सकते। और मैंने आपको एक और चीज बताई, आजकल जो है ये कंसेप्ट बहुत वाइड हो चुका है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि जिसके अगेंस्ट हम स्टेट को सू कर सकते हैं, और लिबरल होते जा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट है आप प्लीज मुझसे पूछो, प्लीज अच्छे से प्रिपरेशन करो, डीएम कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।